बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब 9 अप्रैल है आज, और आज से ठीक 1 साल पहले यही बज रहा था, तकरीबन 10 बज रहे थे, मैं और आप साथ थे जनाब। ट्रांसमिशन चल रही थी, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की स्क्रीन गर्म हुई थी, पता नहीं चल रहा था क्या होने जा रहा है। रमजान का महीना था, लोग इबादत में मशगूल होते हैं, लेकिन सब टीवी के सामने बैठे हुए थे और सब इंतजार कर रहे थे कि जनाब क्या होने जा रहा है। सबको पता था तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, कई बातें ऐसी निकल कर आ रही थी। फिर जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, यकयक देखने में आया कि जनाब अदालतें खुलने लग गई। यकयक देखने में आया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर एक ऐसी वैन आ गई जो कि कैदियों को लाने ले जाने के लिए होती है। रजीम चेंज ऑपरेशन को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 9 तारीख को खान साहब की हुकूमत गई थी और आज भी 9 तारीख है, मुकम्मल 1 साल हो चुका है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पीछे गया है। उस वक्त की जो अपोजिशन रहनुमा थे, खान साहब की तो हुकूमत थी ना, बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, मरियम नवाज साहबा हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए। वो तो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान ज़बूहाली का शिकार हो चुका है, मईशत बिल्कुल हिचकोले खा रही है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है। अगर हमने हुकूमत नहीं संभाली तो जनाब गरीब को तो छोड़ दें, अमीर का भी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उसके बाद जनाब देखने में यह आया, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जनाब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब हुई। उससे पहले क्या कुछ होता रहा, सिंध हाउस में क्या कुछ होता रहा, पूरी आवाम ने देखा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, 1 साल के अंदर आवाम की जिंदगी कैसी थी। 150 का पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, आज कितने का मिलता है यह आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि घर आप चलाते हैं। उस वक्त डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हर रोजाना जब आप अशय खुरनोश की चीजें खरीदारी करने के लिए जाते होंगे तो आपको रोजाना की बुनियाद पर कीमतें ऊपर नीचे होती हुई नजर आती होंगी। नीचे तो मैंने अपनी तरफ से बोला है, ऊपर ही जाती हुई नजर आती होंगी। उस वक्त बेरोजगारी कितनी थी, आज बेरोजगारी कितनी है। उस वक्त कितनी फैक्ट्रियां चल रही थी, आज कितनी फैक्ट्रियां बंद हैं। आप यकीन जानिए, आज ऑफिस आने से पहले मैं आवाम में गया, पहले मैंने कहा जनाब 1 साल मुकम्मल हो गया ना, जमहूरियत होती ही जमहूर से है। अगर जमहूर की राय को जमहूरियत में शामिल नहीं किया जाएगा तो उसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जमहूरियत नहीं कह सकते। मैं आवाम में गया, यकीन जानिए, हम आप चलाएंगे अभी 11 बजे, लोगों ने, खातून ने अपना दुपट्टा उठा उठा के बद्दुआएं दी हैं जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है। यकीन जानिए, मैं भी बोल रहा हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके अल्फाजों को अपने अल्फाज में किस तरह से बयान करूं। आग लगी हुई है इस वक्त। और उसके बाद खान साहब की हुकूमत तो चली गई, ये तो हुकूमत आ गई। उसके बाद यह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा जनाब हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब ये मुआहदा करके गए थे। तो सवाल ये भी पैदा होता है ना कि खान साहब मुआहदा करके गए थे, खान साहब की हुकूमत उस वक्त मकबूलियत के सबसे नीचे खड़ी हुई थी, तो उस वक्त उनको गिरने देते। आपने उनकी हुकूमत हटा के अपनी हुकूमत ले ली, और उसके बाद फिर सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई कि आज गरीब तो छोड़िए, हमारा भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है।